आप सब इस वक्त बहुत ही कठिन प्रकार की ड्यूटी में संलग्न हैं। मुझे आप सभी पे और अपने पुलिस परिवार के सभी सदस्यों पे बहुत नाज है कि इस कठिन समय में इस कठिन ड्यूटी को आप बहुत ही अच्छी मेहनत के साथ पूरा निभा रहे हैं। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि कृपया अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। साथ ही यथासंभव समय निकाल के अपने मस्तिष्क को, अपने मन को तनाव मुक्त करने का प्रयास जरूर करें, ताकि हम आने वाले समय में इस ड्यूटी को और अच्छी तरह से निभा सकें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं एआईजी ट्रेनिंग मलय जैन। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले 2 किस्तों से किस्सा गोई का जो सिलसिला इस चैनल के लिए शुरू किया है, उसका उद्देश्य है कि लॉकडाउन में आप जो इतना हैवी ड्यूटी कर रहे हैं, रोज़ 24/7 आपको बहुत ही ख़तरनाक स्थितियों में ड्यूटी करनी पड़ रही है। तो हमारा उद्देश्य है कि जब भी आप अपनी इस कठिन ड्यूटी से फ्री रहें तो कुछ समय के लिए मन को हल्का करने के लिए, रिलैक्स होने के लिए हमारे ये वीडियोस देखें, जिसमें पुलिस विभाग के तरह तरह के हमने किस्से इकट्ठे करके एक किस्सा गोई का सिलसिला शुरू किया है। पिछले दो किस्सा गोई आप इंस्पेक्शन के ऊपर से देख चुके हैं, और आज तीसरा हम आपको बताएंगे सज़ा के ऊपर से। दोस्तों, मुझे किसी ने भेजा था कि सिंहस्थ का एक मामला है, किसी ज़माने के सिंहस्थ का। हमारे विभाग में तरह तरह के गुस्सैल अधिकारी आप लोगों ने देखे होंगे। एक अधिकारी थे सिंहस्थ में, लेकिन उनके बारे में ये कहा जाता था कि वो बड़े गुस्सैल हैं साहब, बड़ी बात बात पे सज़ा दे देते हैं। लेकिन ड्यूटी के मामले में वो इतने पक्के हैं कि बहुत हैवी ड्यूटी करते हैं, बहुत हैवी ड्यूटी करते हैं, और हैवी ड्यूटी सभी से लेते हैं। तो साहब, सिंहस्थ के समय पूरे 2 महीने के लिए उनने जो ड्यूटी करी है, रात रात भर जाग कर, पूरे दिन दौड़ कर, और बताते हैं कि उनकी उम्र भी अच्छी खासी थी, रिटायरमेंट के कुछ समय पहले की ही बात है। तो उनने बहुत मेहनत से ड्यूटी करी, रात रात भर जागते। और सबसे बड़ी बात कि जहाँ पर करोड़ों लोग वहाँ पर सिंहस्थ में छिपरा नदी में आकर स्नान कर रहे थे, उनने खुद 2 महीने खुद वहाँ पर स्नान नहीं किया, बल्कि अपनी ड्यूटी को अंजाम दिया। अब सबसे ड्यूटी लेने के दौरान जो है, कई लोगों से ऐसा होता था कि कोई लगातार ड्यूटी करते हुए थक गया, या सो गया, या कोई बात हुई, तो साहब वो रोजनामचा एक उन्होंने रखा हुआ था, उसकी रिपोर्ट उसमें ज़रूर डालते थे। और धीरे 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 ये मैसेज सब में पहुंच गया कि साहब तो बहुत सख्त हैं, और ज़रा किसी से ज़रा सी भी चूक हुई तो वो फट से हमारे खिलाफ एक रिपोर्ट डाल देते हैं। अब 2 महीने बाद साहब सिंहस्थ जो है वो बिल्कुल शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। अब सारे जितने कर्मचारी थे वो बड़े घबराए कि साहब अब हमने इतनी ड्यूटी करी और हम जा रहे हैं, और हमारी पता नहीं क्या क्या रिपोर्ट्स पड़ी हुई हैं उस रोजनामचे में। तो उनने जब सबने जाकर जो है उनसे साहब से एक बार फरियाद की कि साहब हमने बहुत ड्यूटी करी है और हम लोग को बहुत भारी सज़ाएं मिल गई हैं। तो साहब ने बोला कौन सी सज़ाएं? बोले हुजूर आपने जो रोजनामचे में दर्ज कर रखी हैं। तो वो साहब गए अंदर और रोजनामचा उठा के ले आए। उसके बाद उनने पूछा इसी की बात कर रहे हो आप, इसी रोजनामचे की? बोले हाँ साहब, ये रोजनामचा है और इसमें आपने न जाने कितनी रिपोर्ट डाल रखी है हम सबके खिलाफ। तो उनने पूरा ऐसा रोजनामचा पलटा। बोले भाई ये रोजनामचा नहीं है, ये तो खाली मैं ऐसे ही दर्ज कर रहा था। आप नहीं चाहते ना कि किसी के खिलाफ कोई एक्शन हो? सबने कहा साहब हमने इतने मेहनत से ड्यूटी करी, क्यों एक्शन हमारे खिलाफ लिया जाए? उनने लिया साहब रोजनामचा हाथ में, और एकदम हैमर थ्रू के जैसे जैसे घुमाया, और सीधे ये गया और वो गया, छिपरा नदी की भैंस चढ़ गया। और सही बताएं तो वो रोजनामचा था ही नहीं, वो तो उन्होंने एक रजिस्टर में केवल सबको जो है एक ये कि सभी लोग अपना मेहनत से काम कर रखें, इसके लिए किया। लेकिन गुस्सैल अधिकारी भी होता है, वो चाहता है कभी अपनी फोर्स का हमेशा भला ही चाहता है, बुरा कभी नहीं चाहता। ये इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण था। ये किस्सा गोई की दोस्तों तीसरी किस्त थी। और आज के लिए आपकी टिप ये है, टिप्स मैं आपको दूंगा कि ड्यूटी के बाद भी
आप अपने कपड़ों और साफ़ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखें। जो विभाग के तौर पर आपको निर्देश दिए गए हैं उनका भी ज़रूर से ज़रूर पालन करें। सो कीप इट अप। यदि आपकी उम्र 21 वर्ष से कम है और आपके परिवार के कोई सदस्य मध्य प्रदेश पुलिस में कार्य कर रहे हैं या पहले रिटायर हो चुके हैं, तो आप हमें पुलिस के योगदान पर कोई कविता या चित्र या फ़ोटो भेज सकते हैं। अपने योगदान के साथ अपना स्कूल या कॉलेज का आईडी और अपने रिश्तेदार का पुलिस आईडी अवश्य भेजिए। जय हिंद।